अल्लाह अल किफिल को मुआफ करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमसे पहले एक शख्स था जिसे अल किफिल कहा जाता था। वो बहुत जिद्दी था और जो चाहता था वही करता था। एक दिन अल किफिल ने एक गरीब औरत को, जो अपनी गुजर बसर के लिए मुश्किलात का सामना कर रही थी, 7 दिनार दिए। मगर उसका इरादा उस औरत से फायदा उठाना था। वो जो चाहता था हासिल करता था। लेकिन जैसे ही उसने उस गरीब औरत के करीब जाना शुरू किया, वो चीख उठी और कांपने लगी, कहने लगी, सच तुम अल्लाह के डर से रो रही हो? तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बदल दिया है और मुझे समझ आ गया है कि मुझे हर अमल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। आज के बाद मैं कभी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा और ना ही उसकी नाफरमानी करूंगा और ना ही कभी उससे बगावत करूंगा। सब लोग मेरी बात सुने। भाइयों और बहनों, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग भी हैरान होंगे और मैं भी हैरान हूँ कि कफील एक बुरा आदमी था। लेकिन जब मैंने नबी से सुना जो अल कफील के साथ हुआ, तो मुझे बिल्कुल हैरानी हुई। अल किफिल उस रात वफात पा गया। सब लोग उसके दरवाजे पर आए और एक चिट्ठी देखी। उसमें लिखा था, अल्लाह ने अल किफिल को मुआफ कर दिया है। ये देखकर लोग हैरान रह गए। अल्लाह ने उस वक्त के वली को बरकत दी। हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। जब नबी ने लोगों को वही के जरिए अल किफिल के मामले की खबर दी, तब उन्हें समझ आ गया कि अल किफिल उन लोगों में शामिल हो चुका है जिन पर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। जल्दी से पकड़ो इसे। चलो ऊपर चले जल्दी। जनाब, हम पर हमला हुआ है। मुसीबत हम पर मंडला रही है। हमारे 4 लोग मारे गए। मरने वालों को छोड़ दो। ये बताओ, सोना महफूज है? खामोश क्यों हो? बताओ जल्दी। हमने सोना बचा लिया है जनाब, इसमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ है। साफ बता दिया होता, मैं पागल हो रहा था। अब बैठकर खाना खाओ। अच्छी खबर के लिए अच्छी दावत। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग सुलेमान का घर कौन सा है, बताएंगे आप? ये सामने वाला है। ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं यहाँ? क्या सुलेमान का घर यही है? घर यही है सुलेमान का? वो जहाज पर गए हैं। हम तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं। जहाज पे वो हमारे साथी थे। मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या तुमने मेरे बाबा को देखा है? क्या मेरे बाबा वापस आएंगे? बाबा कब आएंगे? बताइए ना जल्दी। अपनी अम्मी को बुलाओ। अम्मी, बाबा के दोस्त आए हैं, आपको बुला रहे हैं। जी कहिए। मेरे बाबा क्यों नहीं आए? मेरे बाबा कहाँ पर हैं? बच्चों को अंदर भेज दें। ये लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं। इनके सामने बात नहीं कर सकते। बेटा अपनी बहनों को लेकर अंदर जाओ। बोलिए। कहिए। खामोश क्यों है? जल्दी बोलिए। जो कहना है वो कहो। बोलो, क्यों चुप हो? बोलो, कुछ बात करो, बोलो।
क्या हुआ है, बोलो। ऐसे चुप मत रहो, ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो। बोलो ना, सुलेमान मर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चे यतीम हो गए। जवाब तो कहो, सुलेमान मर गया। बोलो, वो वापस नहीं आएगा। बोलो, जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। सुलेमान, सुलेमान, हिना, हिना, सुलेमान, हिना संभालो अपने आप को, सुलेमान, संभालो अपने आप को, ख्याल रखो अपना, बच्चों के लिए सुलेमान, ख्याल रखो अपना। हिना, हिना बेटा, संभालो सुलेमान, अपने आप को। हिना होश में आओ, हिना, हिना होश में आओ बेटा। हिना उठो, हिना, हिना उठो, हिना बेटा संभालो अपने आप को। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब एक एक करके बोलो, एक एक करके। हाँ, सबको मिलवाते हैं, अभी मिलवाते हैं। सब लाइन बना के खड़े हो जाओ, अभी बुलाता हूँ, सबको बुलाता हूँ। कुछ लोग मिलने के लिए बाहर खड़े हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर भेज दूँ? हाँ, अंदर भेज दो। चलो आ जाओ। एक मिनट यहीं रुक जाओ। अपना मसला बताओ। जनाब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कितने चाहिए? 30 दिनार। इतने पैसे तुम किस तरह वापस करोगे? अपनी मेहनत से कमा के वापस कर दूंगा मैं आपको। हाँ, अपनी मेहनत से वापस करोगे? तुम्हें पता नामुमकिन है ये। कितनी बार कहा है कि ऐसे नाकाम लोगों को अंदर मत आने दिया करो। इसे फौरन बाहर निकालो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? जनाब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये अपना कर्ज चुका सकता है। उसके 3 बेटे और एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो गई है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? तुम अपना कर्ज कब चुकाओगे? 1 साल बाद। वक्त बहुत लंबा है, तो सूद भी 100 दिनार होगा। अगर तुमने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे गुलाम होंगे और बेटी नौकरानी। क्या और कोई तरीका नहीं? अफसोस नहीं है। अब जल्दी से फैसला कर लो, वरना यहां से जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कौन है, आ जाओ। तुम क्या चाहते हो? मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। मगर जनाब, क्या? ये 99 दिनार है। 1 दिनार कम है, वो मैं कल दे जाऊंगा। हाँ, यकीन नहीं आता। तुम्हारा नाम क्या है? मुआविया। अपनी आवाज उठा रहे हो? हाँ, जब लेने आए थे तब रोते हुए गए थे और अब तुम मालिक बन गए हो। अच्छा, अब देखना तुम। शर्म भी नहीं आ रही यहां आने के बाद? इसका हाल देखो। इसकी एक बेटी है, इसे ले जाओ यहां से। इसे तब तक मारो जब तक ये अपनी बेटी को ना ले आए। सिपाही, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। अगर मैंने कर्जा वापस कर दिया तो मुझे कैद क्यों किया जा रहा है? उस पर रहम खाओ, खुदा का वास्ता तुम्हें। अल्लाह से डरो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। मुझे कैद मत करो, मेरे घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। भाई, अम्मी आ गई, देखो। अम्मी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे हैं, कहाँ गई थी आप? इंतजार कर रहे हैं अम्मी। कहाँ थी आप? अम्मी बताइए ना, कहाँ थी आप?
अम्मी बोले ना, खामोश क्यों है? अम्मी कहाँ गई थी बताएं? अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लग रही है। अम्मी हमें भी भूख लग रही है। अम्मी कुछ तो बोले, चुप क्यों है आप? देखा तुमने सुलेमान, जो तुम पैसे छोड़ के गए थे वो काफी नहीं थे। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान हमारे लिए चीजें लाएंगे ना? बाबा, मेरे प्यारे बाबा, बाबा आप हमारे लिए चीज खरीद के लाएंगे ना? हम आपका इंतजार करेंगे बाबा। अल्लाह हाफिज। बाबा मेरे लिए भी कुछ ले आइएगा आप। बस आप सही सलामत आ जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप खैरियत से आ जाइएगा। जिस तरह आप जा रहे हैं उसी तरह आप वापस भी आ जाइएगा। अल्लाह आपकी मंजिल आसान करे। खुदा हाफिज बाबा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अम्मी बहुत भूख लग रही है। अम्मी भूख लग रही है मुझे भी। अम्मी खाने के लिए कुछ देना। आपने क्या बनाया है अम्मी? क्या पकाया है? क्या आपने क्या बनाया है? अम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अम्मी बताएं ना क्या है, हम कब से भूखे बैठे हैं। अम्मी बहुत भूख लग रही है। क्या आपने खाना कुछ नहीं बनाया हुआ खाने में अम्मी? क्या पकाया है? और बहुत खाना भूख बनने में लगी है। कितनी देर लगेगी? पानी पियो बेटा। बताएं ना अम्मी कब बनाएंगी आप खाना? हमें बहुत भूख लग रही है। खाना बना देना अम्मी। अम्मी क्या हो गया है आपको? आप क्यों रोए जा रही हैं अम्मी? आ जाओ बाजी, आ जाओ। देखो ये देखो, रेशमिन कपड़ा आया हुआ, बड़ा जबरदस्त है। इंडिया का कपड़ा आया हुआ मेरी बहन। कपड़ा देखें, कपड़ा बड़ा जबरदस्त है। आ जाओ भाई, आ जाओ। अंगूर ले लो, अंगूर, अंगूर लो, अंगूर। हाँ भाई आओ खाला, आ जाओ खा लो। हाँ जी खाला, क्या चाहिए आपको? जी खाला, ये कपड़ा देखें, कपड़ा बहुत अच्छा है। जी बाजी, क्या चाहिए आपको? ये देखें, आलू, प्याज, टमाटर, क्या चाहिए आपको? क्या आप ये सूट आ खरीदेंगे? जाओ भाई, आ जाओ। देख लो, देख लो, आ जाओ। बाजी मैं तो नहीं लूंगा, सामने वाली दुकान पे दिखा दें। जी भाई जी, आ जाओ, आ जाओ। ये ले लो, आ जाओ भाई, आ जाओ। जी बाजी बोलिए, किस कलर का कपड़ा दिखाऊंगा? जी मेरी बहन, ये देखिए इंडिया का कपड़ा आया हुआ, बहुत जबरदस्त कपड़ा है। एक नंबर रेशमी कपड़ा मेरी बहन, एक नंबर। बाजी पसंद ना आए तो वापसी ले आना, वापस कर लूंगा मैं। मेरे पास अच्छे हिंदुस्तानी कपड़े हैं। बाजी आप ये कपड़ा देखें और ये वाला कपड़ा देखें, कितना फर्क है। एक बार आप देख लेते, आपको बहुत पसंद आते, बहुत महंगे हैं। मैं इसके इतने पैसे नहीं दे सकता आपको। ये देखिए, असली रेशमिन है ये असल में मुझे किसी ने तोहफा दिया था। इस सूती कपड़े में देखें और इसमें देखें, कितना फर्क नजर आ रहा है। कपड़े कपड़े की बात होती है। अब आप बोलिए बाहर का कपड़ा है, असल में बाजी ये पुराना हो गया है, थोड़े वक्त पहले आया होगा ये। मेरे शौहर का तोहफा है। वो समंदर पार सफर करते हैं।
आपने लेना है तो ले ले, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पर। भाई 10 दिनार से तो कम नहीं लेगी, ये इतने का तो है भी नहीं। मैं अपना नुकसान तो नहीं करूंगा ना। वापस दे दो मुझे। मेरी मियाँ ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। आपको इसकी पहचान नहीं, इसकी कीमत 10 दिनार है। 5-6 दिनार का तो मैं बेच रहा हूँ ताऊबाजी, इसमें हमें बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है इसमें। 6 दिनार दूंगा मैं। ये कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। मैं जानती हूँ ये रेशम कितने का है। अब आप रहने दे, मैं किसी और को दिखा दूंगी। रुके मेरी बहन, लाए मुझे दे दे, मैं देख लूंगा। आप रहने दें इसको। सही है, एक से नहीं कमाएंगे, क्या हो गया? बहुत अच्छा वाला कपड़ा है ये और बहुत महंगा मिलता है। 10 दिनार भी मैंने तो कम बोल दिए थे उनको। पता नहीं क्या मजबूरी थी जो इतना सस्ते में दे गई मुझे। जी बाजी बोलिए, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताज़ा सब्जी है आज। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? गोभी देखें, अच्छी आई है। नहीं, मुझे बैंगन और अंगूर चाहिए। अच्छा बाजी, देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। जी बाजी, और कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। शुक्रिया। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, मेरे रास्ते से हटो। पता करो ये कहाँ रहती है और कौन है ये। ठीक है जनाब। आ जाए, अंदर आ जाए। बच्चे खेल रहे हैं। जी हाँ, बच्चे खेल रहे हैं। खाना खाने के बाद खेलने के लिए चले गए। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब भूख लगती है तो खेल वेल सब छोड़कर भाग कर आते हैं। जब भूख लगती है तो रोते हैं, जब पेट भरता है तो खेलते हैं। इस तरह से तो अच्छा है किसी मर्द के साथ रहना चाहिए। ख्याल रखा करो बेटी। इस तरह रहना मुश्किल है, खासतौर पर जवान लोगों के लिए। क्या घर में कुछ भी नहीं है? बच्चों को बाहर मत जाने दिया करो। सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। वाह, बस करो। तुम खुद से धोखा कर रही हो। मैं तुम्हें यही कह रही थी। कितना मजा आ रहा है ना इन बच्चों को खेलते हुए। अल्लाह इन बच्चों को ऐसे खुश रखे। नहीं, ऐसे नहीं। 1 2 3 4। बच्चे भी इस एहसास को अभी समझ नहीं सकते हैं और ना ही वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सुलेमान कुछ पैसे छोड़ कर गए थे। मुझे वो रेशमी कपड़े बेचने पड़े जो उन्होंने मुझे दिए थे। तो किसी से मदद लो बेटी, मेरा कोई नहीं है यहाँ। या अल्लाह, ये आजमाइश कभी खत्म नहीं होती। क्या कर रही हो बेटी? अपना वक्त जाया कर रही हो। अपने बारे में सोचो। कभी कभी सोचती हूँ अपने बारे में, फिर बच्चे सामने आ जाते हैं आंखों के। अब तो सिर्फ अल्लाह का ही सहारा है। अब वो ही इनके नसीब खोलेगा। क्या करूं समझ नहीं आता। बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन दूसरी शादी कर लेती। क्या तुम जानती हो कोई तुम्हें चाहता है? कोई नहीं चाहता मुझे। 3 बच्चे हैं मेरे। हाँ, मगर वो शरीफ आदमी है। उसका नाम सुलेमान है। क्या पता तुम उसे जानती भी हो? वो हमारा दूर का रिश्तेदार है बेटा। वो अक्सर हमसे मिलने आता है। क्या वो लंबे कद वाला आदमी? मैं अब इस बारे में नहीं सोच सकती। क्या वो आदमी उम्र का बहुत बड़ा है? उसकी उम्र से तुम्हारा क्या लेना देना बेटी? तुम बस अपने सुकून के बारे में सोचो, अपने बच्चों का सोचो पहले। वो आदमी बहुत अमीर है, लगभग अल कफील जितना। क्या तुम्हें पता है उसने कभी शादी नहीं की? नहीं भाई, आपने बेईमानी की है। आप देख रही है ना इन्हें। समझ गई। खामोशी रजामंदी की निशानी है। उनका जवाब बताती हूँ। 1 मिनट रुकिए। थोड़ा सब्र करें। मैं अभी राजी नहीं हो सकती। सुलेमान के अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जो मर गया है वो कब्र से बाहर थोड़ी निकलेगा। वो कैसे तुम्हारे बच्चों का बाप और तुम्हारा शौहर बन सकता है?
वो मर चुका तुम्हारा है। शौहर अब मर चुका होश है। में आओ लड़की, तुम्हें ये बच्चों मौका के लिए मत कुछ गवाओ। करना होगा। फिर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। देखो ये मौका ये ज्यादा मौका वक्त ज्यादा तक नहीं वक्त रुकेगा। अपने अच्छे बारे में रिश्ते बार-बार सोचो, नहीं अपने आते। बच्चों के बारे में इसके सोचो बारे में बेटा। जरूर सोचना। अम्मी, खाना क्या खाने में क्या है? ये लो बेटा। ये बहुत पुरानी है, मैं नहीं खा सकती, मुझे ताज़ी रोटी दो। ताज़ी खाऊंगी मैं। हालत तुम्हारे सामने है बेटी। अब तुम बताओ, क्या तुम राजी हो? मुझे इस बारे में सोचकर जवाब देना। रुके जरा। ज़चारिया, जब हर शख्स अल किफिल से खौफ खा रहा था, तब मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना था। फिर क्या हुआ उस्ताद, बताए ना कुछ। तो फिर यही सही कि वो मेरी हो जाए। मुझे वो औरत चाहिए, चाहे वो अपने शौहर की बाहों में ही क्यों ना हो। उसका शौहर नहीं है, मर चुका है वो। अच्छा, अच्छी खबर है। देखो ये लो ज़राचा। ऐसा कुछ है जो सोने से खरीदा ना जा सके? सही कहा आपने, हर चीज पैसे से खरीद सकते हैं। मैं अजीम अल-किफिल हूं। ये सलमान कौन होता है जो मुझे टक्कर दे? चलो अभी चलते हैं। मैं उसे तबाह कर दूंगा, पूरी दुनिया को हिला कर रख दूंगा। समझ गए तुम? समझे या नहीं? आप सोच नहीं सकते मैंने आपसे कितना कुछ सीखा है। हमें बस फितना दूर करना होगा। क्या मतलब फितना दूर करना होगा? हमें उसके सामने अच्छे पेश आना होगा ताकि वो आपका रिश्ता कबूल कर सके। आप हुकुम करें, मैं उठा के ले आऊंगा। अगर दूध को अच्छे से मिलाया जाए तो उससे मक्खन निकलता है। उस औरत को जल्द ढूंढो। सुलेमान, हिना को शादी का तोहफा दो मेरा बेटा। चलो दो बेटा, चलो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लायक शोर बन सकूं। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। जल्द से जल्द शादी कर लो अब तुम लोग बेटी। अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा खुश रखेगा। बेटी, अब तुम क्या सोच रही हो? सुलेमान से बेहतर इंसान तुम्हें नहीं मिल सकेगा जो तुम्हें खुश रख सके। हाँ बिल्कुल।
दुल्हन की शादी सिर्फ एक ही दफा होती है। मेरी शादी हो चुकी है। ये शर्मा रही है, माफ करना, माफ करना। बुरा मत ये मानना, शर्मा रही है अभी। आ जाओ बच्चे इधर। शुक्रिया। ये आप लोगों के लिए देखो क्या लाया। ये लो, ये आपका, ये आपके लिए और ये आपके लिए। शुक्रिया। माशाल्लाह, खुश रहो। तुम लोहार सलमान के पीछे हो और मैं हिना के। हम दोनों को निराश होना पड़ेगा अगर ये शादी हो गई। अपने बंदे को अपने पास वापस बुलाना चाहती हो? काश किए, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है कफील साहब। कफील सुलेमान ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है। पर अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हमने कई औरतों को उनके शौहरों की बाहों से छीना है और कई माओं को उनके बच्चों से अलग किया है। ये क्या है? पैसे। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे पास भी हो सकते हैं। तुम एक तीर से दो शिकार मारोगी तो तुम्हें सलमान मिल जाएगा और मुझे हिना। मैं उसका दिल जीत लूंगा, परेशान मत हो। मुझे नहीं लगता तुम अपनी शादी पे मुझे बुलाओगे। क्यों, क्या मतलब है? हमें नहीं पता था कि तुमने जाकर हिना को मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो पता लग गया ना, क्या करूं मैं? तुम जानते थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। शायद तुम मुझसे तंग आ चुके हो। क्योंकि मैं यहाँ कुछ कहने के लिए आई हूँ। वो औरत, वो नेक और पाक हिना जैसी तुम सोच रहे हो, वो बिल्कुल वैसी नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल वैसी औरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैंने तुम्हें बता दिया। जैसा तुम बोल रही हो ऐसा कुछ नहीं है। देख लो, वो अकेली रहती है। अकेले रहने से क्या मतलब है उसका? वो एक अच्छी और नेक औरत है। वो अपने बच्चों को कैसे खिलाती है, कैसे रहती है, कैसे जीती है, एक एक बात पता है मुझे उसके बारे में। जानती थी मैं तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। देख लो, उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करो, तभी जाकर तुम्हें पता चल पाएगा। मगर अगर तुम्हारी इज्जत पे बोझ नहीं है तो तुम्हारी मर्जी है। शाबाश। अब सलमान अंदर से जल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। शक इंसान इंसान की रूह को जला देता है। अब वक्त आ चुका है कि कुछ इल्जामात लगाए जाएं। हम क्या करने वाले हैं? हाँ, सुलेमान की भी शादी होने वाली। ओ देखो, वो जा रहा, सुलेमान जा रहा है, देख लो, शादी होने वाली है इसकी माशाल्लाह से। सुलेमान भाई जा कैसे रहे हैं, देखो जरा। देखो सुलेमान भाई जा कैसे रहे हैं, देखो जरा। अपना काम करो और ये लो। क्या कहते हैं सरकार आप? अच्छा,
मगर अगर हिना के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें कोड़ों से मारूंगा। और एक बात याद रखना, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो समझ जाओ तुम बर्बाद हो गए। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं लगने देंगे हम। सब समझेंगे पता नहीं किसने उठा लिया उसे। जाओ अब काम पर लगो। आह अल्लाह, तुमने कैसी लड़की से मेरा रिश्ता करवाया बताओ जरा। लोग बता रहे हैं कि वो इतनी बदनाम लड़की है जिसकी हद नहीं। वो सालों से ही मेरी पड़ोसन है, एक इज्जतदार और पाक औरत है वो। रुके जरा देख लेते हैं, दिख जाएगा कि वो कितनी पाक है और कितनी नहीं। मैं इसलिए आया हूँ। तोहमत है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं हिना पर जरा सा भी शक नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए कोई गलत औरत कैसे चुनूंगी? मुझे बाहर लोगों ने बताया है कि हिना किरदार की सही लड़की नहीं है। उसने अपने कपड़े और फर्नीचर बेच दिया है, चाहे तो इनसे पूछ लो। लोग अपनी जबान बंद नहीं रखते हैं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें किसने बोला वो गुनहगार है? तो देख लेते हैं ना कि वो कितनी पाक और साफ लड़की है। चलो, अगर तुम्हें ऐसा किसी ने कहा है तो तुम अपनी आंखों से देख लो। इमरेहा पैगंबर ने एक जला हुआ तबाह शहर देखा। क्या वो हमारे पैगंबर है अम्मी? और बताए ना अम्मी। घर और गलियां जहाँ लोग रहा करते थे, चहल पहल रहती थी, एक दिन खाली हो गई। पैगंबर इमरेहा ने फिर अल्लाह से दुआ मांगी, फिर सब वैसे ही हो गया। जब पैगंबर इमरेहा थे, शहर पहले से भी बेहतर हो चुका था। उन्होंने हैरानी से सोचा कि एक रात में ये कैसे हो गया। मगर असल में पैगंबर इमरेहा एक रात नहीं बल्कि 1 साल सोते रहे। दरअसल अल्लाह ने उन्हें सुलाया था और उनकी टोकरी में रखे हुए अंजीर और अंगूर भी अल्लाह के हुक्म से ताज़ा हो गए। उन्होंने देखा कि उनका गधा उनके सामने फिर से पैदा हो गया। इस बात पर उन्होंने शुक्र अदा किया। ये कौन है जो झांक रहा है? अब देखें आप भी अपनी आंखों से। नहीं बेटा, वो तुम्हारे हाथों का खून लगने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं, चलिए जरा। तो चलो हम साथ चलते हैं। चलें, आ जाए। दरवाजा खोलो। देखो कौन है ये, पकड़ो इसे, दुश्मन लग रहा है। सलमान भाई, भाग गया है वो। देख लिया आपने कि कैसी है ये? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। क्या कर रही थी तुम, जरा बताना।
कौन आया हुआ है तुम्हारे घर के अंदर? वो कौन मर्द था जो भागा है अभी? मैं क्या कर रही थी? हाँ बताओ मुझे। झूठ बोल रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से भागते हुए देखा है किसी को। हाथ दूर करो। बदतमीजी कर रही हो। अम्मी 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 खत्म, आज से तुम्हारा मेरा अम्मी, रिश्ता खत्म। अम्मी क्या हुआ अम्मी? गंदी औरत। तू है। चल अब यहाँ से। अम्मी या मेरे अल्लाह, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने? या मेरे अल्लाह, अल्लाह मुझे उनकी इन बातों से बचा। मेरे बच्चों की और मेरी हिफाजत फरमा। अम्मी, आपको उस आदमी ने क्यों मारा? वो तो हमारे अब्बू बनने वाले थे ना, तो उन्होंने ऐसे क्यों मारा? वो अच्छे नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ठीक है मेरे बच्चों, अम्मी हमें भूख लगी है। ठीक है, तुम लोग यहीं बैठे रहो। तुम लोग यहीं बैठे रहो, मैं तंदूर पे जाकर रोटियां लेकर आती हूँ। अम्मी जल्दी लेकर आइएगा। हमारे मोहल्ले में बदनाम औरत कौन है? गांव में ऐसा कौन है जो इस बदनाम औरत को नहीं जानता? अल्लाह हमारे मर्दों की हिफाजत करे और बरकत दे। अब तो हमें बेवाओं से भी डर लगने लगा है। अल्लाह हमें इनसे दूर रखे। एक रोटी देना। यह बताओ कि मैं कब मिलने के लिए आया हूँ? ये क्या कह रहे हो? अरे इतनी शरीफ क्यों बन रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। बताओ ना, कब मिलना हूँ? ये क्या कह रहे हो? हाथ बड़ा मुलायम है तुम्हारा। अल्लाह की लानत हो तुम पर। क्या हुआ? ये पागल औरत रोटी फेंक कर चली गई। शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि रोटी को इस तरीके से फेंक देना। भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। बच्चों को खिलाओ ये। मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। बहुत मजे की लग रही है। कितनी अच्छी लग रही है ना रोटी भाई। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार। ये रोटियां भी रख लो।
अल्लाह सब सही करेगा। अल्लाह एक ना एक दिन सबका सब्र का इम्तिहान लेता है। सब्र का दामन थाम के रखना। दुनिया जो कहती है कहने दो, अल्लाह पे अपना यकीन रखो। अल्लाह ही है जो रिक्स और इज्जत देने वाला है। लाओ टोकरी मुझे दे दो। ये ले अम्मी। हाँ बिल्कुल। अम्मी हम भाग कर जा रहे हैं। अम्मी हम झूला भी बनाएंगे। बेटा ध्यान से। चलो आ जाओ। वो अपने बच्चों के साथ जा रही थी। जंगल की तरफ गई है, जैसा आप चाहते थे। अब वो यकीन करेगी कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने होगा। आपके हुक्म का इंतजार है, बस हम वहां जाके खड़े हो जाएंगे। वाह, बहुत खूब। अब वक्त आ गया है कि उस औरत को पकड़ लिया जाए। और अगर तुम लोगों ने काम सही अंजाम नहीं दिया तो याद रखना मैं क्या करूंगा। जी जनाब। गौर से सुनो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए?
मेरी बच्ची, सारा, सारा मेरी बच्ची, सारा। बताओ क्या हुआ है? मेरी बच्ची को बचा लो, बचा लो, मेरी बच्ची को उठा कर ले गए, बचा लो मेरी बच्ची को, खुदा के वास्ते बचा लो। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो मेरी बेटी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अम्मी। आओ मेरे साथ खाओ, मुझे भूख लग रही है अम्मी। कितना अच्छा खाना है ना? आ जाओ तुम भी खा लो। आओ सारा। सचरिया, हुक्म करें जनाब। बच्चों को ले जाओ और उन्हें अच्छी तरह खिलाओ। जैसा आप कहें। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी को बचाया। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर मैं ये कर्ज किसी तरह चुका सकूं तो मुझे जरूर बताइएगा। तुम अपना कर्ज चुका सकती हो जो तुम्हारे पास है उन्हीं चीजों से। मगर तुम्हें पता नहीं, मुझे सिर्फ सोना पसंद है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इस दुनिया की हर चीज से बढ़ चुकी है, और दुनिया की हर चीज की तरह तुम मेरी ही होगी, हर चीज की तरह। तो ये तुम्हारी ही चाल थी, तुमने मंसूबा बनाया था। तुम ये समझे कि मैं तुम्हारी चाल के अंदर फंस जाऊंगी। लोग तुम्हें बुरा भला बोलते हैं, नालत हो तुम पर। तुम कितने मक्कार हो, कितने नीच हो, कितने बेशरम हो। जा रही हूं मैं यहाँ से। चलो बच्चों, चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो यहाँ से। अम्मी, मुझे वही खाना चाहिए जो हमने उस घर में खाया था। वो बहुत मजेदार था, ये बिल्कुल मजेदार नहीं लग रहा। अगर पसंद नहीं तो अपनी बहन को दे दो, ये सब खा लेगी। सही से धुलवाओ। ये लो बेटा, आप लोगों के लिए है ये सब। अरे वाह, ये आप लोग हमारे लिए लेकर आए हैं? हमारे लिए लेकर आए हैं। क्या ये सब हमारा है? केला खाऊंगी मैं। बहुत मजेदार है। चलो बच्चों इधर। देख रहे हो ना तुम? ये सब क्यों लेकर आए हो? हमारे मालिक ने भेजा है। वो तुमसे माफी चाहते हैं। उन्होंने ये तोहफे कबूल करने की गुजारिश की है। ये भी उन्होंने कहा है कि ये आप कबूल कर लें। असल में हमारे मालिक बहुत दयानतदार और रहम दिल हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा है तो गरीबों में बांटें। थोड़ा सुकून से सोचें, फैसला कर लें। पता है कि तुम भूखी हो, अपने बच्चों को देखो कैसे खाना खा रहे हैं। ये तोहफा है, हमारे मालिक की तरफ से, कबूल कर लो। रखो ये सब। ये क्यों ले रही हैं? लेके जाओ इसे। अपने मालिक से कहो ये फल अपने पास रखें। अभी भी अकड़ है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हाँ, जा रहे हैं हम। जाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। दफा हो यहाँ से बगैरत। जल्दी निकल जाओ, दोबारा मत आना। चले गए अम्मी। वो लोग सारा सामान भी लेके अपने साथ। अम्मी, आपने सारा सामान वापसी क्यों भेज दिया?
ये समझ में नहीं आ रहे तुम्हारे? ये बहुत कम है। मेरे पास बस इतना ही है, अगर तुम्हें समझ में आता है तो मैं दे देता हूँ। मुझे 4 रोटियां दे तो मेहरबानी होगी। ये जो भी है तुम ये ले जाओ वापसी। मेरी पेशकश मान लो, अपनी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, बच्चे सुकून में आ जाएंगे तुम्हारे। मैं अपने बच्चों को सुकून से ज्यादा इज्जत देना पसंद करूंगी। दूर रहो मुझसे। तुम्हारी गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, आखिर तुम मेरी ही बनोगी। रोटी आ गई। देखो पनीर भी है। रुको बेटा रुको, सबको हिसाब से दूंगी। अगर एक निवाला भी खाएं तो हम सब मिलकर खाएंगे। हमें बहुत भूख लगी है अम्मी। हम पहले दस्तरखान बिछाएंगे बेटी। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो नहीं खाएगी, उसको उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है उसे? सारा, अम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारा जिस्म गर्म हो रहा है। आओ मेरे साथ चलो, डॉक्टर के चलते हैं। सही हो? ठीक है। तुम लोग खाना खाओ, ठीक है? तुम्हारी बहन को बुखार है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। ठीक है अम्मी। दरवाजा किसी और के लिए मत खोलना, समझ गए? ठीक है अम्मी, हम समझ गए। हकीम साहब, हकीम साहब। इसे ले जाओ यहाँ से। हकीम साहब, इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं नहीं देख सकता। हकीम, मेरी बेटी बहुत बीमार है। तो फिर कुछ दवाइयाँ देना इसे। अम्मी। देखो बेटा, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अम्मी। मुझे कफील ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हारी बेटी को ना देखो, वरना वो लोग मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या करेंगे। क्यों? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? कफील का एहजाम मैं नहीं सह सकता हूँ। तो क्या उसके डर की वजह से तुम मेरी बच्ची का इलाज नहीं करोगे? इसे तो जमीन पर कदम रखना भी मना है। पता नहीं क्या होगा इस औरत के साथ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बच्चे? बताओ ना, कहाँ गए मेरे बच्चे? हमें नहीं पता कहाँ हैं वो। क्या आपको पता है? मैंने भी नहीं देखा तुम्हारे बच्चों को। मेरे बच्चे ठीक तो है ना? हाँ ठीक है वो, ठीक। अम्मी, मेरी अम्मी। जाके देख लो खुद। निकल जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। निकल जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा है दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। बदकार औरत, ये सब बंद करो। बनने का नाटक मत करो। मेरे बच्चे कहती रहती हो। इस गांव का हर शख्स जानता है तुम्हारी असलियत। सब जानते हैं तुम बदकिरदार औरत हो, बेकार औरत। झूठी, तुम्हारे झूठ ने ये सब किया है। झूठी है ये, इसका यकीन मत करो। झूठी है ये, इसने मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। झूठी हूँ। घर तो एक मुसाफिरों का सराया बन चुका है। कोई खिड़की से भागता है तो कोई छत के ऊपर से भाग रहा होता है। आप कह दो कि ये सब झूठ है। झूठी हो तुम, झूठी हो तुम, झूठी हो तुम। अल्लाह सब जानता है कि कौन सही और कौन गलत है। अल्लाह सब देख रहा है। ये झूठी है, मक्कार है, बदकिरदार औरत। अल्लाह की लानत हो तुम पर। इस जलील औरत ने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है।
रुक जाओ। ऐसी औरत का यहाँ रुको। कोई काम नहीं। चलो पीछे हट जाओ, छोड़ो, छोड़ दो तुम लोग, हट जाओ पीछे, हट जाओ, दफा हो जाओ, पीछे हट जाओ। चलो सब अपने अपने घरों में जाओ, चलो जाओ, चलो चलो। कफील ने भेजा है हमें, उसने अपने घर पर बुलाया है तुम्हें। तुम बच नहीं सकोगी, तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, समझ गई तुम? या मेरे अल्लाह, रहम फरमा मुझ पर और सहर को शिफा दे और मेरी मदद फरमा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जो भी हो मुझे सब्र करना होगा। मैं माँ हूं, मुझे कुछ करना होगा। अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे दे। तुम दिन रात उसी तरफ देखते रहते हो, आखिर वहां ऐसा क्या है? ये देखो, मुझे सलमान ने मंगनी पे ये तोहफा दिया था, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। सारा बेटी, सारा 1 2 3 4
शुक्र है अल्लाह तेरा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई। मेरे बच्चों का इम्तिहान मत लेना, मुझे गुनाहों की राह पर मत डालना। अम्मी, बेटी, तुम ठीक हो ना? आप, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटी, ये लो, ये लो, ये लो, खाओ जल्दी। अम्मी ये सख्त है। कोई बात नहीं, रोटी को इस तरह रखकर ये बिल्कुल रेशमी रोटी जैसा हो जाएगा। इसको पहले ऐसे करते रहो, ठीक है? फिर खाओ। आओ, यहाँ बैठ जाओ मेरी जान। खाओ आराम से। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में कुछ नहीं खाने को, अल्लाह सबसे बड़ा है। आ रही है अम्मी, कहीं नहीं जा रही है बेटा। घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने को, मगर अल्लाह सबसे बड़ा है। देखो देखो कैसे आ रही है चलती हुई। इसने रास्ता क्यों रोक लिया है इसका? क्या बाजार जा रही हो? सारा सामान बेचकर क्या करोगी? देखो, जिद्दी मत बनो। आज तक किसी ने मुझे ना नहीं कहा। दौलत और सुकून तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ। एक दिन तुम भी पछताओगी सबकी तरह। देख लेना, तुम्हें एक दिन अफसोस होगा। देखा तुमने कफील ने कैसे डांटा इसको? ये लो, ये खाओ।
बेटा, बस ला रही हूँ। बेटी वो ऊपर से चमचे उठाओ दोनों। बेटा आ जाओ, खाना तैयार है। ये लो, ये तुम लो। चलो बिस्मिल्लाह करो। ये क्या है अम्मी? खाना है बेटी, खाओ आराम से। क्या रोटी नहीं है? नहीं बेटा, रोटी नहीं बनाई। मैं ये नहीं खा रहा। मैं भी नहीं खा रही है। बेटा तुम खाओ ये। मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो? ठीक है फिर मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जबरदस्त है। मुझे नहीं खाना। बेटा तुम खा कर देखो। रोटी के बगैर नहीं खाऊंगा मैं। अब बहुत हो गया। खाओ ये। नहीं खाऊंगी। मुंह खोलो चलो। देखो अच्छा है ना? खाओ। जाओ जाओ जाओ। यहाँ क्यों आई हो अब तुम? हाँ जाओ, दोबारा दरवाजा मत बजाना। ठीक है, माफी चाहती हूँ। मेरे बच्चों का कसूर क्या है? एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। घर में भूखे मर रहे हैं वो। उनके लिए कुछ खाने को है तो दे दें। देखो देखो, सिर्फ एक प्लेट खाना दे दो। तुम्हें खाना देने से हमारी बरकत चली जाएगी। जाकर किसी और से मांगो। यहाँ दरवाजा मत बजाना। दफा हो जाओ यहाँ से। या मेरे रब, तू हर मखलूक को रिस्क देने वाला है मेरे अल्लाह। अगर तू मेरा रिस्क रोक लेगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मेरी एक आखिरी सांस भी बची हो तो मेरे बच्चों के लिए दे दे। या मेरे अल्लाह, हमें वहां से रिस्क दे जहां से हम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चों को भूख से मरने मत देना। मगर मुझे भूख नहीं है अम्मी, मेरा पेट भरा हुआ है। अम्मी, मुझे फरिश्ते खाना खिलाने के लिए आते हैं। जो मर जाता है उसे भूख नहीं लगती मेरे बच्चों। अम्मी आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अगर अंधेरा है तो अंधेरा ही सही, अगर रोशनी है तो रोशनी ही सही। या अल्लाह, मुझे माफ करना।
मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। आ जाओ, जो चाहते हो ले लो। मुझे तो सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं। क्या इस घर में छुपाने वाली कोई बीमारी है? जिसका पेट भरा हो उसे एहसास नहीं होता। भूख किसी भी लाइलाज बीमारी से भी ज्यादा बुरी होती है। भूख से मेरे बच्चे कितने कमजोर हो गए। वो हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं। मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं अल्लाह से डरती हूँ। लेकिन अब बस अब वक्त हाथ से निकल रहा है और मेरे बच्चे भूख से मरने वाले हैं। जो करना है करो। तुम पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? इससे खाना खरीदो और बच्चों को खिलाओ। बच्चों को तबीब के पास ले जाओ। क्या ये तुम कह रहे हो? बुराई क्या है इसमें? मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो और ये रोना बंद कर दो। मुझे लगता था कि तुम इंसान बन गए। किसका इंतजार कर रहे हो? ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुम अब भी खुश नहीं हो? मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ उन सबर के दिनों की। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दफा अपने दिल में अल्लाह का डर लेकर आओ। तुम इतनी बदहाल हो चुकी हो, सब कुछ खो चुका है तुम्हारा, लेकिन अब भी अल्लाह का सोचती हो, उसका डर रखती हो। तुम्हारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारा शौहर, वो कहां चला गया? तुम अल्लाह से फरियाद करती हो, उसने जिसने तुम्हारा रिस्क छीन लिया। हाँ बिल्कुल। तुम अब भी उसके लिए रोती हो, उसके डर से कांपती हो। हाँ बिल्कुल। चुप हो जाओ औरत। तुम्हारा काम अब अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि उससे मोहब्बत करना है। तुम उनके लिए डरना और रोना छोड़ दो, जो हराम माल कमाकर अपनी दुनिया को संवारते हैं। अगर मैं अपनी तमाम गलतियां सुधार लूं, अगर अल्लाह के सामने गिरिया और तौबा करूं, तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह ताला सबसे ज्यादा रहम करने वालों में से है और वो तौबा को फौरन कबूल करता है। तो फिर मुझे अपनी तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने माल को जल्द से जल्द बांटना होगा जाकर। रुको, मेरी कर्ज का क्या होगा? तुम्हारा कर्ज? कौन सा कर्ज?
कफील, कफील, कफील। क्या तुम जानती हो कि कफील का मतलब क्या होता है? आज से तमाम कर्जे मुआफ कर रहा हूं। अपने तमाम गवाहों के सामने ये तमाम दस्तावेजात जलाता हूं। अब कोई मेरा कर्जदार नहीं है। आज के बाद मैं हर बेवा और यतीम का ख्याल रखूंगा। जो भी मुझसे मदद मांगेगा बिना किसी शर्त के पूरी कर दी जाएगी। अपने तमाम गुलामों को आजाद करता हूं। आज से कोई भी मेरा गुलाम नहीं है। और एक और बात, हिना और उसके 3 बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। उनकी तमाम तर जरूरियात का ख्याल जिंदगी भर रखा जाएगा। ये तमाम चीजें एक दस्तावेज पर लिखकर मेरे दस्तखत होंगे। मेरे पास बस यही है। माफ कर दे मुझे या अल्लाह। मैं तौबा करता हूं और तू मुआफ करने वाला है। मैं अपने तमाम गुनाहों की मुआफी मांगता हूं। मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझे मुआफ कर दे, मुझे बख्श दे या अल्लाह। मुआफ कर दे, बख्श दे मुझे। मैं तौबा करता हूं या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। मुझे मुआफ कर दे या अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा। मैं तौबा कर चुका हूं अल्लाह, मुआफ कर दे मुझे, बख्श दे मुझे, मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह या रब मुआफ कर दे या अल्लाह। अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरे नसीब अच्छे फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा। या रब मुआफ कर दे, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा। मैं तौबा कर चुका हूं अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं तौबा कर चुका हूं अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरे नसीब अच्छे फरमा, मेरे नसीब अच्छे फरमा। आफियत वाला मामला फरमा, मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे, बख्श दे। या रब मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, मुझे अपनी रहमत से बख्श दे। मैं तौबा कर चुका हूं अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, मेरे नसीब अच्छे फरमा, आफियत वाला मामला फरमा, मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे, बख्श दे। या रब मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, बख्श दे या रब मुझे बख्श दे। हमारे आका, घर पर लिखा है कि अल्लाह ने कफील को माफ कर दिया। ये आपने लिखवाया है? बताया आका। क्या हुआ आका? आका ठीक तो है? आका, आका आप ठीक है?
आका आप ठीक हैं? आका? आका? आका क्या हुआ आपका? और इस तरह अल कफीर इंसानों के लिए एक मिसाल बन गया। इंसान सबक हासिल करे, जल्दी तौबा करे और ये समझे कि अल्लाह रहीम और करीम है। जल्दी करो और सुनो इमरिहा की। इंसान का मतलब है गलती और कामयाबी, वरना किसी को क्या पता वो अल्लाह का बंदा है या नहीं। मगर खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है और रहम फरमाता है। अल्लाह ही है जो हम सबको बख्शने वाला है। अल्लाह ही है जो जिसे चाहे माफ करे, जिसे चाहे सजा दे दे। हम उसके आगे कुछ नहीं है। जितना हो सके अपने गुनाहों से तौबा करो, गिड़गिड़ा के अल्लाह से रहमत की भीख मांगो। अल्लाह ने कफील के गुनाहों को माफ कर दिया क्योंकि कफील ने दिल से तौबा की, और हम सबको भी चाहिए कि हम ऐसे ही तौबा मांगे। अल्लाह उन्हें जरूर माफ करता है जो दिल से माफी मांगे। बस अपने गुनाहों से तौबा करो तो फिर उन्हीं गुनाहों पे दोबारा मत जाओ। अल्लाह वो हर किसी की सुनने वाला है। अल्लाह की नजर में रहमत की कोई हद नहीं है। भाइयों और बहनों, जितना हो सके अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफिया मांगो, अपने गुनाहों को माफ करवाओ। जितनी तौबा करेंगे उतना कम है, क्योंकि हम इंसान गुनाहों के पुतले हैं। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ फरमा, उन्हें अपने हिफ्ज़ो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।